नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। बीजेपी या फिर कहें मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बार बीजेपी की चुनावी रणनीति पहले से कुछ ज्यादा ही बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनौती तो है ही। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की काट पर भी काम हो रहा है। जो 400 पार का नारा दिया है वो भी उसी की रणनीति है या इसके पीछे कुछ और वजह है, ये भी देखना होगा। समझने वाली बात यह है कि 19 अप्रैल से भारत में लोकसभा चुनावों का आगाज हो रहा है। बीजेपी ने 402 उम्मीदवार घोषित भी कर दिए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने मौजूदा 290 सांसदों में से करीब 100 के टिकट काट भी दिए हैं। बीजेपी ने पहली सूची में 33, दूसरी में 30 और पांचवी में 37 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। इनमें से कुछ राज्य मंत्री भी शामिल हैं। जिन बड़े सांसदों के टिकट काटे गए हैं उनमें वरुण गांधी का नाम है, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, वीके सिंह, अनंत हेगड़े, अश्विनी चौबे, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक करीब 34% मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं, यानी हर 3 में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दोबारा टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने साल 2019 में अपने 282 सांसदों में से 119 के टिकट काटे थे, यानी करीब 42% सांसदों को दोबारा टिकट नहीं मिला था। अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी अभी कम से कम 30 से 40 उम्मीदवार और घोषित करेगी और इनमें से भी कई सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। और जिनका टिकट कट सकता है उसमें सबसे बड़ा संशय है ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर। टिकट काटने के पीछे कई वजह हैं। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने सांसदों के टिकट काटे हैं। साथ ही कुछ नेताओं के विवादित बयान भी ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने उनसे किनारा किया है और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तवज्जो दी गई है। दूसरी पार्टी से कुछ दिन पहले ही आए नेताओं को, कुछ ही घंटों पहले आए नेताओं को टिकट बीजेपी ने थमा दिया है। बीजेपी की लिस्ट देखकर ये साफ है कि बीजेपी ने अपने कई विवादित सांसदों को दरकिनार कर दिया है। हालांकि लिस्ट में कई नाम ऐसे भी हैं जो विवादित रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष को आड़े हाथ लेते हैं, उन पर हमलावर रहते हैं, तो बीजेपी ने उनका टिकट भी बरकरार रखा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया, दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा है, मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटा गया है। प्रताप सिम्हा का टिकट काटने की वजह है कि जो कुछ महीने पहले संसद की सुरक्षा में सेंध लगी थी और लोकसभा की विजिटर गैलरी से 2 लोग हाउस में कूदे थे, वो प्रताप सिम्हा के नाम पर ही पास बनवाकर संसद में पहुंचे थे। कर्नाटक से नलिन कुमार कटील का टिकट भी काटा गया है। वो भी अपने कट्टर हिंदूवादी बयानों की वजह से हमेशा विवादों में रहे हैं। कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कटा है, जिन्होंने हाल में कहा था कि संविधान बदलने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है। अब ऐसा ही कुछ गणित जो है बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के मामले में भी लगाया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सभी राज्यों में बीजेपी की लिस्ट में 40-40 दिग्गजों का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश की सूची की बात करें तो पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लोगों को प्रचार की सूची में रखा है। पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्रियों को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके यहां से नाम कटे हैं। जैसे बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की बात करें तो आसनसोल लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को स्टार प्रचारकों की सूची में भी जगह नहीं मिली है। वहीं बक्सर से बेटिकट हुए सांसद अश्विनी चौबे को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर दोनों के ही नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरी तरफ इनके साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार मोदी जैसे बिहार के कई बड़े बीजेपी नेताओं को इसमें शामिल किया गया है, जो कुछ दिन पहले किसी भी सदन के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब चुनाव कटने के बाद वो सिर्फ प्रचारकों में शामिल है। जैसे अश्विनी चौबे की ही हम बात कर रहे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि अश्विनी चौबे राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। और एक है वरुण गांधी, न टिकट मिली है न चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला भी उन्होंने कर लिया। सिर्फ मां के लिए सुल्तानपुर से प्रचार करेंगे। यानी समझिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है और कुछ का तो इन चुनावों के बाद भविष्य खत्म भी हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गई हो बीजेपी की रणनीति तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।